और दोस्तों कैसे आप सब लोग। आई होप सो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही होगी। बोर्ड एग्ज़ाम पास में जो है सो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए शुभम सर ने जून 2025 में जो एग्ज़ाम होता है ना, जो मार्च एग्ज़ाम के बाद जून एग्ज़ाम जो रिपीटर देते हैं तो उनके पेपर के मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। दैट इज़ द सेक्शन ए के। सो जर्नी की शुरुआत करते हैं फटाफट। आज हम देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव हाउ मच सॉल्यूशन। देखो हमें क्या करने का, यहां से x के आगे 2, y के आगे 3 और अकेला कौन है सर -4, x के आगे 6, y के आगे 9, अकेला कौन है -12। ओके सर यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा माइनस माइनस कट 4 1 जा 4 3 जा। सर 1/3 1/3 1/3 तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब सर हमने एक कंडीशन पढ़े थे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सर यहाँ पे अगर ये कंडीशन होता है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दैट इज सी इज माय आंसर। ओके ये देखो ये बार बार आ रहा है ना, बार बार देखो हजार बार देखो, है ना। बार बार देख रहे हैं यानी इक्वल टू आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सर सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि डिस्क्रिमिनेंट। सर ये नाम ही बताता है डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर -4ac। अब सर यहाँ पे जो वैल्यू है ना, यहाँ से हमारे पास डेटा क्या क्या मिलेगा। सर हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी के इज इक्वल टू 0 के साथ। देखो यहाँ पे x² के आगे a, x² के आगे 4, a इज इक्वल टू 4। सर यहाँ पे x के आगे b, x के आगे यहाँ पे आ गया -4, बी का जो वैल्यू है ना -4। सर यहाँ माइनस लेना भूलना मत। हाँ यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट माइनस लेना भूल जाते हैं। एंड सर लास्ट वन अगर बात करूँ तो दैट इज अकेला। अकेला कौन है? सी। सी इज इक्वल टू 1। सर जस्ट हमें यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। सर बी के जगह आएगा -4, ए का जो वैल्यू है 4 एंड सी का जो वैल्यू है सर आ जाएगा 1। -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और माइनस माइनस तो सर प्लस हो जाता है। ओके सर 4 4 जा 16 एंड माइनस, सर दोनों कट हो जाएंगे, ये 0। और सर 0 को ही बोला जाता है इक्वल रूट। क्या बोला जाता है 0 को? इक्वल रूट। सर अपने को ये चीज़ क्लियर हुआ। यहाँ पे हमें सर क्या क्या पता चला, डिस्क्रिमिनेंट पूछा था हमने, यहाँ पे d इज इक्वल टू B² - 4ac लगा दिए। सर हमने यहाँ पे कंपेयर किए, किसके साथ कंपेयर किए? ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। ए बी सी तीनों का वैल्यू आ गया, वैल्यू पुट करे ने आंसर आ गया। 0 यानी ऑप्शन बी इज माई आंसर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझना। फॉर वैल्यू ऑफ दिस, सर अगर मैं बात करता हूँ ए एन तो हम बोलेंगे a प्लस एन माइनस 1d। सर यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ए के तो लिखेंगे a प्लस के माइनस 1d। सर जब जब n था तब तब n था, जब जब k था तब तब k था। एंड सर जब यहाँ पे कोई बड़ा वैल्यू भी आएगा, यहाँ पे कोई बड़ा वैल्यू भी आएगा तो यहाँ पे भी बड़ा वैल्यू रहेगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। यानी मैं इधर लिखूंगा अगर यहाँ पे सर k प्लस 1 है तो इधर भी आएगा सर k प्लस 1। आई होप सो डन। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास फॉर्मूला है। क्या क्या फॉर्मूला में पूछा है सर? यहाँ पूछा है ak प्लस 1। ध्यान से देखना इस चीज़ को। सर ए के प्लस 1 माइनस ए के। सर यहाँ पे k प्लस 1 का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, और फिर इधर क्या लिखेंगे सर? ए के लिखेंगे। लेट्स सी, चलो बेटा
बच्चे सीख गए हैं। अब तुम साइड में चलो थोड़ा, तो इनको साइड में ला दिया। अब यहाँ पे हम डेटा को लिखेंगे। सर डेटा में क्या लिखेंगे, ए प्लस, सर प्लस वन माइनस वन हट जाएगा तो इधर आ जाएगा के डी। सर इधर लिखेंगे ए प्लस के डी, एंड ए के जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस के माइनस वन डी। सर इधर लिखेंगे ए प्लस के डी, सर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस, सर यहाँ पे ये डी इधर आएगा तो के डी माइनस डी। सर यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस के डी माइनस ए। अब ध्यान से सुनना, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ आएगा माइनस के डी एंड यहाँ आएगा प्लस डी। सर यहाँ पे ए हट, के डी हट, तो आंसर आ गया डी। सो डी कहाँ दिख रहा है, सो डी ऑप्शन ए में दिख रहा है। सो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। डन। देखो यहाँ पे ना क्या क्या माइंड में रखना है उस चीज़ को समझ लेना। सर सबसे पहले तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी है। फिर हमने क्या देखे सर, एन के जगह के आया तो इधर के माइनस वन आ गया। सर इधर के प्लस वन आया तो इधर के प्लस वन आया। अगर इधर यहाँ पे आ जाता चॉकलेट तो यहाँ पे आ जाता चॉकलेट, यहाँ पे आ जाता बिस्किट तो यहाँ पे आ जाता बिस्किट। बोल डन, क्लियर। तो याद रखना, इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया। आई होप सो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर वीडियो मस्त लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, सो दैट ऐसे मस्त मस्त वीडियो आप सभी को मिलते रहे। डन। ओके सर, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। सर यहाँ पे 4th नंबर में हमें क्या निकालना है, सर डिस्टेंस निकालना है। सर डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, इसको फ्रॉम ओरिजिन से। सर ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0,0 होता है। सर यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर, क्या बोला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बट ये डिस्टेंस फार्मूला है। अगर समझो कि डिस्टेंस फार्मूला कभी भी ओरिजिन से वर्ड यूज कर लेना तो टेंशन नहीं लेने का बेटा, शुभम सर है ना। ओके ये शुभम भाई तुम्हारे साथ है। सो इधर जस्ट लिखने का x का स्क्वायर और सर ये आएगा y का स्क्वायर। जस्ट क्या करने का अपने को, सर x का वैल्यू क्या था सर, तो x का वैल्यू है सर -3 का स्क्वायर। सर y का वैल्यू क्या है सर, -4 का स्क्वायर। सर -3 का स्क्वायर क्या आता है सर, +9 आता है। -4 का स्क्वायर क्या आता है, 4 4 जा 16 होता है। सर 9 + 16 हो जाएगा 25। सर 25 है ना, 2 बार 5 मल्टीप्लाई करने पे आता है। सो रूट के यानी जेल के बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 बार तो 5, यानी सर डिस्टेंस जो आ गया वो मेरा आ गया सर 5 यूनिट। क्या आ गया डिस्टेंस, 5 यूनिट। सो यहाँ पे मस्त शॉर्टकट दिया है, तो ये माइंड में रखना। जब भी हमें डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना हो, सिंपल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से जब भी डिस्टेंस निकालना हो फ्रॉम ओरिजिन, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट्स इट। सर नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है 1 माइनस सेक्स स्क्वायर 60। सर यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस सेक्स स्क्वायर 60। मुझे बताओ यहाँ पे सर सेक 60 क्या होता है, तो सर सेक को समझने के लिए पहले कॉस के पास जाएंगे, कॉस 60। और कॉस 60 क्या होता है, तो सर कहीं ना कहीं कॉस 30 साइन 30 होता है, तो साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस 60 भी क्या हो जाएगा 1/2, और उसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सर 2। सर ये आ जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 1 माइनस 4 क्या होता है सर -3। सो यहाँ पे दिस वन इज माई आंसर। सर ये वैल्यू आ गया -3। डन। तो सर ये फॉर्मूला सारे माइंड में रखने का कि कैसे क्या 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 होता है। डन। सो एग्जाम में जाके सबसे पहले जाके चुपचाप इज्जत के साथ पूरा फॉर्मूला को नोट डाउन कर देने का। डन। सो ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले यही कर देना तुम लोग, तो माइंड में सेट रहेगा। आई होप सो। डन। ओके सो नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, फॉर एनी डेटा मीन यानी x बार, मॉड यानी z, एंड मीडियन यानी m। सर तीनों का अपने पास रिलेशन है। क्या था रिलेशन, सर मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन।
ओके जस्ट क्या करना है सर, मॉड के साथ एक्स बार को सर आप हटा दो। क्या बोला है, मॉड को, ओके सर यहाँ पे क्या बोला है, मॉड को आप एक्स बार में हटा दो। सर एक्स बार से हटाते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स बार। अब मैथ्स क्या बोलता है, जो करना है दोनों साइड करो आप, तो मैंने बोला ठीक है इधर भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 3m माइनस 3x बार। सर 3 को कॉमन आउट निकालेंगे तो m माइनस एक्स बार, यानी सर z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 3m माइनस एक्स बार। यानी सर जिसकी ज़रूरत थी वो हमारे पास आ चुका है। ओके सर दैट इज द ए ऑप्शन इज माय आंसर, है ना। दो साथ में फॉर्मूला बोलो, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वापस से, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं था, वीडियो को पॉज करो एंड 10 बार फॉर्मूला को बोलो, 1 2 3 ऐसा करके फॉर्मूला बोलो, माइंड में सेट होना चाहिए। ओके सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर HCF, सर HCF निकालना है किसका किसका, 11। देखो 11 यानी क्या, 11 ही रहेगा, 13 यानी क्या, 13 रहेगा, है ना। इसको तुम स्प्लिट नहीं कर सकते हो। देखो जब भी दोनों में कोई कॉमन नहीं निकल रहे तो याद रखना, जिसका कोई नहीं उसका कौन, सबका मालिक एक। तो HCF कॉमन जो आएगा वो 1 आएगा। क्लियर। सो ये जो HCF है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। बोलो डन। सबसे छोटा HCF वो ऑलवेज 1 रहता है, याद रखना। क्या बोला, सबसे छोटा HCF, डन। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ HCF क्या रहता है, 1। वो कभी भी 0 हो सकता नहीं है। ओके सो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं सर, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। सर प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओए सुनना मेरी बात को ध्यान से, देखो हमें तो माइंड में है, ठीक है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी बाय ए। सर हमें ये चीज़ तो माइंड में है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ना, ध्यान से सुनना। कभी कभी है ना ये लोग एग्जाम में ऐसा भी कर सकते हैं, सर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर बोल देंगे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, या तो मैं बोल देता हूँ ए एक्स प्लस बी। तो सर यहाँ तो पूरा चेंज ही हो गया। तो याद रखना इधर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर हम सी किसको बोलते थे, जो छल्ले में रहता था, बट यहाँ पे छल्ले में कौन है सर, बी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी। सर यहाँ पे ए हम किसको बोलते थे, जो पहले रहता था, यहाँ पे कौन है पहले, तो सर सी। क्लियर हुआ। तो ये खास ध्यान रखना। सेम अगर मैं बात करता हूँ, ये बी है पहले, ठीक है ना, तो सर यहाँ पे बी मिडल में, तो यहाँ मिडल में कौन है, ए, तो माइनस ए। अब सर ए यानी पहला, इधर पहला कौन है, सी, तो सर ये फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो याद रखना सबसे पहले हमें इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेना है, हमें इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेना है कि इन्होंने पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही दिया है ना। ओके सो ये खास ध्यान रखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, कमेंट में मुझे आंसर करके बताना, कमेंट में मुझे आंसर करके बताना, 8 के कमेंट में करना है। अगर 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा होता तो तुम क्या लिखते। ओके सो मस्ट कमेंट में भेजना, सो दैट मुझे पता चले हाँ मेरे स्टूडेंट कितने होशियार है। डन। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, इन अ मैथमेटिक्स पेपर ऑफ 50 मार्क्स। ये ध्यान देना, इसमें भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 9, सर ये जो 50 मार्क्स बोला है, तो देखो स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स डॉट 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 48 मार्क्स 49 मार्क्स 50 मार्क्स होते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो नंबर होते हैं ना वो 50 होते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो अरे यार मैथ्स है, कुछ के स्टूडेंट के जीरो में भी जीरो भी मार्क्स आते हैं ना, ये बात अलग है कि तुम शुभम सर से पढ़ोगे तो कभी पॉसिबल नहीं है, बट
मे भी जीरो भी कितने लोग के आते हैं कि नहीं आते? तो यस सर आते हैं। तो सर यहाँ पे जीरो भी तो आएगा, जीरो का मतलब एक वैल्यू हो गया, यानी अब मैं अगर बात करूँ टोटल कितने नंबर है तो सर 51 नंबर है। क्लियर है? तो ये खास ध्यान रखना कि सर यहाँ पे हमें इस पूरे को गिनना है, तो यहाँ पे 51 टोटल वैल्यू आएगा। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है कि सर 0 मार्क्स आए, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने मार्क्स का चाहिए? 0 मार्क्स। अब सबसे पहले तो अपने को पता है सर नीचे टोटल होता है, टोटल कितना है सर 50 है। अब मुझे बताओ 51 है, टोटल कितना है 51, 0 मार्क्स कितना वैल्यू कवर करता है? तो एक ही जगह सर कवर करता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, सो 1/51, ये मेरा आंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या यहाँ पे 1/50 लिखने का चांसेस रहता है, तो ये मिस्टेक मैं उम्मीद करता हूँ नहीं करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सर, यहाँ पे टोटल 50 मार्क्स का टेस्ट था, तो सर हमारे माइंड में रहता है 50 मार्क्स यानी टोटल 50, नहीं साहब, 0 मार्क्स को भी गिनना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 से लेके 50 तो आते ही आते हैं, बट 0 भी आते हैं, यानी टोटल 51 मार्क्स होता है ना। 51 अलग अलग नंबर आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये 51 को इधर पुट कर दिया। अब सर लाना था कितना? 0 मार्क्स, तो ये जो 0 है ना इसको यहाँ पे पुट करेंगे, बट 0 क्या है, एक ही तो नंबर है ना, एक पुट करेंगे। देखो अगर मैं पूछता हूँ कि 50 मार्क्स, अगर यहाँ पे ये 0 मार्क्स के जगह इधर वर्ड यूज किया जाता है 50 मार्क्स, तो मैं तुमसे पूछता कि ये बताओ ये जो 50 मार्क्स है ये कितने नंबर है, तो तुम बोलते सर एक, तो इस केस में भी इधर 1 ही आता। क्लियर? 50 नहीं लिखेंगे। आई होप सो डन। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है सर? 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब मुझे बताओ सर 10a प्लस बी आपने √3 तो बोल दिया, अब √3 कब होता है 10 में? तो सर हमें पता है कि सर जो 10 था उसकी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से होती थी 0 से, मिंडे से, 0 के बाद हम 1 सीखते थे, फिर √3 सीखते थे। ये जो 10 था ना बहुत दानी था, बहुत पैसे वाला था, तो इसने एक बार की बात है 1 इसको दे दिया, √3 इसको दे दिया, अब क्या हो गया? अब वो सन्यास चला गया। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता है तो कमेंट में लिखना सर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल वैल्यू वाले फॉर्मूले, तो मैं समझ जाऊंगा उस पर तुमको वीडियो चाहिए। डन। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर, ये होता था 0 पे, ये होता था 30, ये होगा 45, ये होता था 60, ये होता था 90। सर यहाँ पे इसकी बारे में बात चल रही है, तो इधर वर्ड यूज़ करूँगा 10, 60। सर यहाँ पे 10 हट जाएंगे, सो a प्लस बी का जो वैल्यू है ना वो आ जाएगा 60 डिग्री। सर हमें क्या फाइंड करना था? वेरी गुड सर, a प्लस बी फाइंड करना था 60 डिग्री। देखो एक मैं छोटा सा चीज़ बताता हूँ फॉर योर नॉलेज। सर ये जो दिया गया है ना, ये क्या दिया गया है? देखो ये जो बताता है ये बताता है कि इसका जो वैल्यू है ना, देखो क्या होता है, ये 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे ही तुम है ना 0 से 90 वाला ही वैल्यू, देखो इसको मैं बड़ा करता हूँ सर, यहाँ से ये जो 0 से 90 वाला वैल्यू है ना, इसके बीच वाले ही तुमको आंसर बताने हैं। क्यों सर और भी कुछ होता है? हाँ और भी कुछ होता है। एक्चुअली ये जो 0 से 90 के बीच में बोला है इसके लिए एक आंसर है, अगर 0 से 90 नहीं बोला जाता ना तो कभी आंसर ख़त्म ही नहीं होंगे, इतना वैल्यू। बोल रहा क्लियर? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट अलग भी रहते हैं जो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। चलो सो इसी के साथ नेक्स्ट शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ सर्कल कैन है, सर एक सर्कल है, वो सर्कल में अगर मैं बात करूँ यहाँ से टेंजेंट पास होगा, सर वैसे यहाँ से भी टेंजेंट पास होगा, सर वैसे यहाँ पे भी टेंजेंट पास होगा, सर ऐसे तो मल्टीपल 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 बहुत सारे टेंजेंट पास आउट होंगे। तो सर ये जो बहुत सारे जो है, साथ में बोलो, ये जो बहुत सारे जो है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट टेंजेंट बनेंगे। क्लियर? सो यहाँ पे इनफाइनाइट, दिस वन इज माई आंसर। ओके, सो नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सर क्वेश्चन नंबर 12 में मोड निकालना है ना? क्या निकालना है साहब? मोड निकालना है। सो मोड का मतलब क्या होता था सर? सर मोड का मतलब हमने सुना सुना लग रहा है, मैं सी मम रिपीटेड वैल्यू, मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू को मोड बोला जाता है। लेट्स सी सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर, ये 2 कितने बार है? 2 टाइम्स है ना? देखो ये और ये
सर 3 कितने टाइम्स है? तो 1 2 3, सर 3 टाइम्स है। इसके अलावा कौन दिख रहा है सर? ये 0, ये 1 2, 0 2 टाइम है। सर अपने को यहाँ से क्लियर हो गया, मोड जो है सबसे ज़्यादा रिपीट है, और सबसे ज़्यादा रिपीट कौन है सर? 3 है। सो 3 इज माई आंसर। आई होप सो डन, क्लियर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर यहाँ तक 11 12 कंप्लीट हुआ। सो आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। चलो, सो नेक्स्ट आ जाते हैं। सर इन्होंने पूछा है, बोला है ट्रू और फॉल्स बताओ। द सम ऑफ एक रेशनल, रेशनल का मतलब हो गया 2 और इरेशनल का मतलब हो गया √2 और सम का मतलब हो गया सर प्लस। सर ये दोनों का एडिशन तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी आंसर तो इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो ये बोला है कि इरेशनल नंबर रहेगा, सही बात की, साचू बात बोला है इन्होंने। सो ये जो साचू बात बोला है तो अपने बोलेंगे ट्रू। आई होप सो डन, क्लियर। सो सर इन्होंने बोला है कि सम करते हैं तो सर ये इरेशनल रहेगा, सही। बट अगर देखो, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, अगर वर्ड यूज़ किया जाता प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे 2 होता सर, यहाँ पे √2 होता, तो भी यहाँ पे कौन सा नंबर आता? इरेशनल नंबर आता। बोल डन। सो याद रखना, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर भी ऑलवेज क्या दे रहा है? इरेशनल नंबर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है सर? दिस हैज़ 3 रियल जीरोस। देखो स्टूडेंट के माइंड में क्या रहता है सर, इसका पावर 3 है तो 3 आंसर आएंगे। लेट्स सी, देखते हैं अपने सर 14 नंबर में देखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x का पावर 3 प्लस x। सर जीरोज निकालना है, इसका मतलब p ऑफ x की जगह 0 आ जाएंगे। सर यहाँ से कॉमन आउट आ जाएगा, क्या कॉमन आउट होएगा? x, तो इधर आ जाएगा सर x² प्लस 1। देखो यहाँ पे हम बात करें तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और दूसरा बात करें x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसको तुम आगे की ओर सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों सर? क्योंकि सर x² इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और सर अभी तक रियल नंबर में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट कुछ अलग दुनिया में जाता है, ठीक है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर का है, जो तुम हायर स्टैंडर्ड में सीखोगे। तो हम बोलेंगे साहब ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी जो इसका आंसर आ गया सिर्फ यही आया। इसका मतलब मैं बोलूँगा कितने जीरो से? तो मैं बोलूँगा 1 रियल ज़ीरो से। यानी सर ये जो बोल रहे थे ना वो गलत बोल रहे थे, तो इधर मैं बोलूँगा साहेब गलत बात है, फॉल्स। ओके, सो नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ डिपेंडेंट पेयर of a linear equation is always consistent। ओहो सर क्या पूछ दिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ध्यान से सुनना, टेंशन नहीं लेने का। शुभम सर तुम्हारे बेटे, ठीक है, या शुभम भाई तुम्हारे बेटे। चलो, सो बात करते हैं कंसिस्टेंट। सर कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन मिलना, ठीक है, सॉल्यूशन मिलना को बोलते हैं कंसिस्टेंट। सर डिपेंडेंट पेयर का मतलब होता है कि वो डिपेंड होता है और उसको बोला जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मुझे ये बताओ कंसिस्टेंट होता है कि नहीं होता है? तो यस सर, बिल्कुल सी बात है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे भी आंसर मिलते हैं, उसमें तो उल्टा बहुत सारे आंसर मिलते हैं। जो तो इन्होंने जो बोला है ना वो सही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो डिपेंडेंट पेयर तो माइंड में रख डालना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, यस सर कंसिस्टेंट है, क्योंकि आंसर मिलता है। कंसिस्टेंट में हमें पता होना चाहिए दो चीज़ होते हैं, एक होता है L, ये होता है M। सर ये होता है L और यही होता है M। सर ये दोनों केस ऐसे केस है जहां आंसर मिलते हैं। लेट्स सी, सर यहाँ पे एक आंसर मिलता है, यहाँ पे ढगले आंसर मिलते हैं। सर इसको बोला जाता है
इंटरसेक्टिंग लाइन, बोला डन। ओके, इसको बोला जाता है को इंसिडेंट लाइन, इसको बोला जाता है सर यूनिक सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर हुआ। ओके, सो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। डन। तो ये क्वेश्चन जो था ना 15 नंबर, वो थोड़ा सा अलग टाइप का था, तो हमको माइंड में रखना है। डन। अगर 15 नंबर पता चला हो तो कमेंट में लिखना सर 15th में मज़ा आ गया। डन। तो मुझे पता चलेगा कि हाँ 15th का तुम्हें आइडिया नहीं था, ठीक है। या जो भी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा लगे कि सर यूनिक कुछ सीखने मिला, तो कमेंट में तुम लिख सकते हो सर इसमें मज़ा आ गया, सो दैट पता चले हाँ कि ओके इनको इसमें मज़ा आ गया। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 बोला है। ओके, अपने ट्रू लिख दिए थे, हाँ डन। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का जो होता है ना, वो होता है 0 से स्टार्ट होता है 1 पे ख़त्म होता है, एंड वो दोनों के बीच में होता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ऑलवेज, हर समय, बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है सर। मिडल वन, मिडल किसके किसके में, बीच में किसके किसके में, 0 से 1। सर इसका मतलब ये क्या बोल रहा है पता है, 0 और 1 के बीच में सारे नंबर होते हैं, 0 और 1 नहीं होता है। समझो इस चीज को, बीच में बिटवीन वर्ड यूज किया, यानी 0 एंड 1 के बीच वाले और वर्ड यूज किया ऑलवेज। तो सर ये तो गलत है ना यार, 0 1 भी तो होते हैं ना, तो इसको मैं लिखूंगा फॉल्स। बट ध्यान से सुनना, अगर इन्होंने वर्ड यूज किया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मे बी लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो ट्रू हो जाता। क्यों? क्योंकि 0 से 1 के बीच में भी तो रहते, बट वर्ड यहां पे इन्होंने गलती यूज कर दी कि ऑलवेज। बलडन क्लियर? तो याद रखना, तो यहां पे ऑलवेज वर्ड हम यूज कर सकते नहीं है, तो इसने यहां पे हमें दे दिया है सर धोखा। सो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उसके पहले इन्होंने क्या बोला है सर, 1 सेंटेंस में आंसर दे दो। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। सर सम को रिप्रेजेंट करते एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d, ये एक फॉर्मूला था। सर दूसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस एल। सर दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिखे चलेगा, दौड़ेगा। सर दोनों लिख दे तो भी दौड़ेगा। डन। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सर डिफाइन करो टेंजेंट टू अ सर्कल को, यानी क्या, ये एक सर्कल है, इसमें एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, तो मैं डेफिनेशन कैसे लिख रहा हूं समझना। अ लाइन, यानी एक लाइन है, वो कहाँ है, एक जगह पे है, तो मैं बोलूंगा अ लाइन इन अ प्लेन। ठीक है, वो लाइन कहाँ है, जगह पे है, एक जगह पे। अ लाइन इन अ प्लेन विच टचेस द सर्कल। कहाँ टच कर रहा है सर्कल को, यहाँ पे, विच टचेस द सर्कल एट 1 point are said to be tangent to a circle। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया, टेंजेंट टू अ सर्कल का उसका डेफिनेशन देना है। सर इसको टेंजेंट बोलते हैं ना, ये जो लाइन जा रहा है इसको टेंजेंट बोलते हैं क्योंकि एक पॉइंट पे टच करके गया। तो मैंने क्या बोला सर, एक लाइन है जो जगह पे है ना, ये पूरा एक जगह हुआ ना, और वो क्या करता है, टच करता है किसको, सर्कल को। सर्कल को टच किया एट 1 पॉइंट पे टच करता है, आर सेड टू बी टेंजेंट टू अ सर्कल। आई होप सो डन। सो ये जस्ट फिगर एक बना डालना है, ठीक है, एंड यहाँ पे सर हमें लिख डालना है कि साहेब ये टेंजेंट है, और इसको हम बोलेंगे
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप सो ये सबको काफ़ी अच्छे से क्लियर अप हुआ। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है। सर हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होने वाला है इज इक्वल टू 1 होता है। सिंपल क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होने वाला है इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो साहब तुमको तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यही याद हो जाना चाहिए। डन। सर यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 0.37। देखो अब ये है ना 1 माइनस 0.37 है ना, बहुत सर तकलीफ देता है। क्यों सर? डेसिमल में है ना। कोई टेंशन नहीं करने का। देखो सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, मुझे बताओ, चलो मुझे बोलो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तुम बोलोगे 2 डिजिट, मैंने दोनों बिंडा लगा दिया, बोलो डन। उसके आगे 1 लगा दिया, क्लियर है। अब क्या करने का, उसमें से 37 को हटा दो। तो तुम बोलोगे कि सर 37 हटाना है ना, तो कितने आ जाएंगे? 63 आ जाएंगे। डन। सर 63 आया ना, इसको 63 को चुपचाप लिख दो। अब बोलो साहब कितने डिजिट डेसिमल के बाद थे? 2 डिजिट थे। अब 2 डिजिट को छोड़ो, डेसिमल लगा दो, लो आंसर आ गया, कंप्लीट, डन। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.001, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये कमेंट में लिखना तो मुझे पता चले कि ये कंसेप्ट कितने को अच्छे से क्लियर अप हुआ। डन इतना। सो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, एंड सर इसका जो आंसर है वो तुम्हें कमेंट में देना है। डन। सो मैं उम्मीद करता हूँ डन। वीडियो को पॉज कर डालने का और कमेंट में लिख डालने का भाई कि सर इसका आंसर ये। इससे क्या है, तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रहा है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि सर ये सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। वो भी कौन सा बोर्ड एग्जाम? जस्ट अभी के गया हुआ बोर्ड एग्जाम है ना, यानी कि लास्ट बोर्ड एग्जाम यही था बेसिक का। सर यहाँ पे अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गिवन डेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई मीन निकालना है। सर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? सर 545। सिग्मा एफ आई कितना है सर? 100। सर यहाँ पे आंसर आ जाएगा 545 लिख देने का। सर कितने जीरो? 2 जीरो, 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल। दिस वन इज माई आंसर, क्लियर। तो सर हमारे पास फॉर्मूला था मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फिर से एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो फॉर्मूला याद ना हो, वीडियो पॉज करो, 10 बार ये फॉर्मूला को लिख दो, ठीक है? 10 बार लिख डालो या तो ओरली बोल दो। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो हम पहुंच चुके हैं मैचिंग के पास, है ना? मैचिंग करना है ना, मैचिंग करना तो बहुत पसंद है सर। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 21 क्या होता है? सर सरकमफ्रेंस बोला है ना, तो स्टूडेंट हाँ सर सरकमफ्रेंस बोला है तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है सर 2 पाई आर होता है। भाई ऐसा नहीं करने का सर, सबसे पहले देखने का पूरा क्वेश्चन क्या बोला है। तो इन्होंने वर्ड यूज किया है सेमी सर्कल। अगर मैं बात करूँ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता था 2 पाई आर। इधर मैं लिख देता हूँ, चलो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता था। बट सरकमफ्रेंस ऑफ जैसे ही सेमी लगा, है ना, जैसे ही सेमी लगा वैसे ही डिवाइड बाय 2 आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई आर। क्या आ जाएगा? पाई आर। सो इधर वर्ड यूज करूंगा मैं सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर जैसे सेमी आया वैसे डिवाइड बाय 2 हो गया। सो पाई आर। सर पाई आर कहाँ है? सर सी, यानी इधर मैं लिखूंगा सी और यहाँ पे डैश करके सर पाई आर, क्लियर। सर क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखना है? सर द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें भी सेम, पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है सर?
पाई आर स्क्वायर। सर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सर जब भी वर्ड यूज़ करे क्वाड्रेंट तब डिवाइड करना पड़ेगा किससे सर? 4 से। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। चेक इट ईयर। सर यहाँ पे ये आंसर आ गया, यानी 22 का ए आ गया। तो इधर लिखूंगा ए और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक डन, क्लियर। सो स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, तो एट द एंड में रिवीजन में काम में आएगा, क्लियर। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सर क्वेश्चन नंबर 23 में क्या वर्ड यूज किया? वॉल्यूम ऑफ कौन? वॉल्यूम ऑफ कौन? सो पहले तो पाई आर स्क्वायर होता है सिलेंडर का, डिवाइड बाय 3 करते ही हो जाता है। सर वो कौन का? सर यहाँ पे कहाँ है? सर ये सी। सर ये 23 का आंसर है। 23 के आंसर में लिखेंगे सी और सी में लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट वन आता है 24। सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर? 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है, या एच प्लस आर, बात तो सेम हो गया सर। यानी यहाँ पे लिखेंगे ए और इधर लिखेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। सो दिस वन इज माय फाइनल आंसर। आई होप सो सारे स्टूडेंट को मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो मस्ट आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सो दैट और मोटिवेशन मेरा बना रहे एंड आप सभी के लिए नवे नवे वीडियो को मैं लाता रहूँ। देखो जो भी पार्ट में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट में शेयर करना, सो दैट जैसे ही मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, जितना जल्दी पॉसिबल होगा, ठीक है, उस तरीके से मैं वो वीडियो बना के आपके लिए मैं भेजूँगा। ओके, सो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।